हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए थैंक यू। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हार्ट अटैक के बारे में, यानी कि मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन के बारे में। अगर हम अपने प्रीवियस लेक्चर को डिस्कस करें तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में, और उससे वाले प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एथ्रोक्लोरोसिस के बारे में, यानी कि प्लेक फॉर्मेशन एथ्रोमास के बारे में। तो आइए आज की जो लेक्चर है हमारे हार्ट अटैक के बारे में, हम उसको डिस्कस करते हैं। तो जो हार्ट अटैक है दोस्तों, उसको और एक और नाम से जानते हैं जो कि मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। हार्ट अटैक ऑल्सो नोन एज मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। ये एक्सट्रीमिटीज डेंजरस कंडीशन है, मतलब कि एक्सट्रीमली डेंजरस कंडीशन है, जिसके अंदर क्या होता है दोस्तों, हमारा जो ब्लड फ्लो है वो रिड्यूस हो जाता है। जो हमारी हार्ट होती है, जो हार्ट की ब्लड सप्लाई कोरोनरी आर्टरी करती है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। जो हमारा हार्ट है, हार्ट के इतने से पोर्शन की कोरोनरी आर्टरी को मैं जूम करूं, ये हमारा मान लीजिए कोरोनरी आर्टरी है। तो हार्ट अटैक के केस में हमको क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, तो जो हमारा हार्ट अटैक के केस में अगर मैं कोरोनरी आर्टरी को जूम करूँ तो वो कुछ मुझे ऐसा दिखेगा, ऐसा। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लग का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि एथ्रोक्लोरोसिस हो जाएगा दोस्तों। ब्लड क्लॉट हो जाएगा, जिसकी वजह से लैक ऑफ ब्लड फ्लो, यानी कि हमारा ब्लड बैक फ्लो हो जाएगा, पीछे की तरफ हो जाएगा, और जो यहाँ पे सेल रहेंगी, इस सेल का नेक्रोसिस होने लगेगा, ये सेल डेथ होने लगेगी। दोस्तों, इसका टर्म ही है मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। इन्फ्रेक्शन का मतलब होता है दोस्तों लार्ज एरिया सेल डेथ, मतलब कि जो इस पोर्शन की टिश्यू है, यहाँ टिश्यू है, यहाँ जो भी ये टिश्यू है, अगर यहाँ ब्लॉकेज हो चुका है दोस्तों, अगर ये ब्लॉकेज हो चुका है तो यहाँ एरिया की जो टिश्यू है, आप इस डायग्राम में देखिए, ये जो एरिया की टिश्यू है उनका नेक्रोसिस होने लगेगा, वो डेथ होने लगेगी ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड फ्लो। जो हमारा ब्लड फ्लो वो लैक हो जाएगा, क्योंकि ब्लॉकेज हो चुका है। एक से ज़्यादा भी हो सकता है कोरोनरी आर्टरी का ऑब्स्ट्रक्शन। जरूरी नहीं है दोस्तों कि सिर्फ एक ही कोरोनरी आर्टरी का ऑब्स्ट्रक्शन हो, उसी में प्लेक फॉर्मेशन हो, क्लॉट हो, ऐसा नहीं है। इस भी अगर कोरोनरी आर्टरी को अगर मैं जूम करूं तो उसमें भी ये हमारी जैसे कोरोनरी आर्टरी है, तो सपोज कीजिए यहाँ पे प्लेक फॉर्मेशन हो चुका है, यहाँ पे क्लॉट भी हो चुका है, तो एक से ज़्यादा आर्टरी में भी हमारा ब्लॉकेज हो सकता है, जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक की संभावना हो जाएगी और हार्ट अटैक हमें हो सकता है दोस्तों। तो आइए अब इसके कॉजेज़ को हम देखते हैं कि क्या क्या ऐसे रिस्क फैक्टर हैं, क्या क्या ऐसे कॉजेज़ हैं जो इंक्रीज कर देते हैं मायोकार्डियल होने की चांसेस को। तो एथ्रोक्लोरोसिस दोस्तों ये मोस्ट कॉमन है। अगर टाइम रहते हुए एथ्रोक्लोरोसिस को अगर क्योर नहीं किया गया तो वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, एंजाइना पेक्टोरिस। और एंजाइना पेक्टोरिस किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, हार्ट अटैक, यानी कि मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। तो हमारा दोस्तों एथ्रोक्लोरोसिस में क्या होता है, हम एक क्विक रिवीजन करते हैं दोस्तों। तो एथ्रोक्लोरोसिस के अंदर क्या होता है, ब्लॉकेज हो जाता है एक से ज़्यादा ब्लड वेसल्स का, जो कि हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। समटाइम्स इसमें प्लग फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा कभी कभी जो कोरोनरी आर्टरी है, जैसे प्लग फॉर्मेशन हुआ, सपोज कीजिए ये हमारा ब्लड वेसल्स है, ठीक है दोस्तों, यहाँ प्लग फॉर्मेशन हुआ, और अगर प्लग फॉर्मेशन ये टूट गया, सपोज कीजिए ये अगर टूट गया, यहाँ से ये वाला हिस्सा टूट गया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे क्लॉट हो जाएंगे, यानी कि क्लॉटिंग फैक्टर आ जाएंगे, फिब्रिन आ जाएंगे, जो कि यहाँ पे ब्लड क्लॉट कर देंगे। और वो अगर रप्चर हुआ दोस्तों तो ये जो एम्बोलिज्म बनाएगा दोस्तों, एम्बोलस बनाएगा, और वो क्या करेगा, एम्बोलिज्म हमारे कोरोनरी आर्टरी को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से जो आगे की एरिया है, जैसे कि ये हमारी यहाँ अगर ब्लॉकेज आ गई है तो ये जो हमारी आगे की सेल है उसको पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा, और हमारा जो कोरोनरी आर्टरी है वो ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पूरी तरह से हार्ट के सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएंगे, जिसकी वजह से हमारा हार्ट पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा और लार्ज एरिया सेल डेथ होगा दोस्तों। अब आइए इसके सेकंड कॉजेज़ को देखते हैं। तो कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म, जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है, सपोज कीजिए ये हमारी नॉर्मल आर्टरी है, बट इन द केस कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म के अंदर क्या होगा दोस्तों, ये स्पाज्म हो जाएंगी, ये नैरो हो जाएंगी ड्यू टू एनी रीज़न, किसी भी रीज़न की वजह से ये हमारी क्या होगी, स्पाज्म हो जाएगी, सिकुड़ जाएंगी, जिसकी वजह से हमारा ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ जो ब्लड फ्लो हो रहा था दोस्तों वो हाई हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे आर्टरी का जो ल्यूमेन साइज है ये इंक्रीज है, डायमीटर बड़ा है, बट यहाँ पे डिक्रीज है, जिसकी वजह से ब्लड तो फ्लो होगा, ऐसा नहीं है कि ब्लड फ्लो नहीं होगा स्पाज्म में, बट वो बहुत ज़्यादा कम होगा, जिसकी वजह से हमारी जितनी भी डिमांड है, जो भी हमारी डिमांड है हार्ट के लेयर को, हार्ट के टिश्यू को, वो फुलफिल नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स नहीं कर पाएगा और लार्ज एरिया सेल डेथ होगा। दोस्तों, जो हमारा हार्ट है एक वाइटल ऑर्गन है, एक इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन है दोस्तों,
अगर हमारा हार्ट वर्क ना करे तो क्या होगा दोस्तों, इनिशियल डेथ हो जाएगा, मतलब तुरंत ही इंसान की मौत हो जाएगी, क्योंकि हमारा हार्ट ही है जो एक मोटर है जो हमारे पूरे ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है, न्यूट्रिशन सप्लाई करता है, जिसकी वजह से हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन है, जैसे कि ब्रेन हो गया, लीवर हो गया, स्टमक हो गया, जितने भी हमारे वाइटल ऑर्गन हैं, बहुत जैसे भी हैं, इनको ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगी, क्योंकि हमारा हार्ट अच्छी तरह से फंक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको खुद ही, सपोज कीजिए दोस्तों कि अगर आप किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ये आपकी दुकान है और आप बहुत सारा फ़ोन बेचते हैं, आपकी एक फ़ोन की दुकान है। अगर आपके पास फ़ोन ना रहे तो क्या आप छोटे छोटे से दुकान जो खुले हैं उनको आप फ़ोन दे पाओगे? जब खुद डिस्ट्रीब्यूटर के पास ही फ़ोन नहीं होगा तो वो क्या छोटे छोटे से दुकान को दे पाएगा? आप एक शोरूम में ही, जब अगर किसी शोरूम में ही फ़ोन ना हो तो वो क्या छोटे छोटे शॉप में फ़ोन अवेलेबल होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि जो उसका मेन डिस्ट्रीब्यूटर है उसके पास ही नहीं होगा। तो उसी तरह दोस्तों, अगर हम उस एग्जाम्पल को अगर हम अपने हार्ट अटैक में समझें, तो जैसे कि हमारे जब हार्ट को ही ब्लड सप्लाई पूरी तरह से नहीं मिल पा रही है, जब हमारा हार्ट ही फंक्शन नहीं कर पा रहा है दोस्तों, ये जो हमारा हार्ट है इस डायग्राम में आप देखिए, जब हमारे हार्ट में ही ब्लॉकेज आ चुका है और उसको ही ब्लड फ्लो नहीं मिल पा रहा है, रिड्यूस ब्लड फ्लो हो गया है, यहाँ पे रिड्यूस हो गया ब्लड फ्लो, तो हमारे अदर वाइटल ऑर्गन को कैसे ब्लड सप्लाई मिलेगा? क्योंकि जो हमारा मेन हार्ट ही तो है जो पूरे ब्लड को हमारे पूरे बॉडी में सप्लाई करता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होने की वजह से। हमारा हार्ट ही तो है जो पूरे न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन को हमारे पूरे वाइटल ऑर्गन तक, ब्रेन तक, लीवर तक, किडनी तक, हमारे जितने भी मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, कार्डियक मसल हैं, स्केलेटल मसल्स हैं, ये नहीं हो पाएंगे, वर्क इनका नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा हार्ट पूरी तरह से ब्लड सप्लाई को फ्लो नहीं कर पा रहा है दोस्तों, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई रिड्यूस है। अब आइए इसके रिस्क फैक्टर देखते हैं। तो रिस्क फैक्टर में सबसे पहला है दोस्तों एजिंग। रिस्क फैक्टर का मतलब होता है दोस्तों कि ये भी कुछ कारण है जो कि हार्ट अटैक के चांसेस को इंक्रीज़ कर देते हैं, जो हार्ट अटैक है उसके चांसेस को इंक्रीज़ कर देते हैं ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले एजिंग। तो एजिंग में दोस्तों अगर किसी का इंक्रीज एज है, जो बहुत ज़्यादा ओल्डर पीपल है उनमें इंक्रीज़ हो जाते हैं, मतलब 55 एज के अबव चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं दोस्तों मायोकार्डियल इन्फेक्शन के, क्योंकि जो उनके आर्टरी होती है, जो कोरोनरी आर्टरी होती है, उसका वो थिक हो जाती है दोस्तों, वो हार्डनिंग हो जाती है, उनमें हार्डनेस आ जाती है, जिसकी वजह से वो ना तो अच्छी तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं और ना ही खुद को रिलैक्स कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो हार्ट का ब्लड सप्लाई है, डिमांड है, ब्लड सप्लाई की जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी, क्योंकि हार्डनिंग हो गई है दोस्तों हमारी कोरोनरी आर्टरी में। फैमिली हिस्ट्री डिजीज़, अगर किसी फैमिली हिस्ट्री में हार्ट डिजीज़ है, जैसे हमारे किसी भी, अगर आपके पेरेंट्स को है तो उनके बच्चे को, सिलेवियंस को भी ये हार्ट अटैक की संभावना बढ़ सकती है, उनके हार्ट अटैक है। जैसे कि मान लीजिए आपके ग्रैंडफादर को हार्ट अटैक था, तो चांसेस इंक्रीज होता है कि आपके फादर में, नहीं तो आप में, नहीं तो आपके आने वाले अनदर जनरेशन में ये चांसेस बढ़ जाते हैं हार्ट अटैक होने के दोस्तों। लाइफ स्टाइल चूज दोस्तों, अगर जैसे बहुत ज़्यादा कोई अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, बहुत ज़्यादा टबैको, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है, लाइफ स्टाइल उसका अलग है, चेंजेस है, जिसकी वजह से इंक्रीज़ हो जाते हैं क्या दोस्तों, हार्ट अटैक की संभावना, मतलब हार्ट अटैक होने की चांसेस बढ़ जाती हैं, इंक्रीज़ हो जाती हैं। हेल्थ कंडीशन मतलब कि कोई स्ट्रेस ले रहा है, फैटी फूड कंज्यूम कर रहा है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी ले रहा है, वर्कलोड ले रहा है हार्ट पे। एथलीट्स, आप बहुत सारे एथलीट्स को देखे होंगे दोस्तों, जो जिम जाते हैं उनमें भी क्या होता है दोस्तों कि वो बहुत ज़्यादा हेवी वेट उठाते हैं, हेवी वेट लिफ्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनके हार्ट में क्या हो जाती है, वो हार्ट की डिमांड जो डिमांड होती है ब्लड की, वो फुलफिल नहीं हो पाती है। फुलफिल नहीं होने की वजह से हमारा हार्ट किस चीज़ में चल जाता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, यानी कि लार्ज एरिया सेल डेथ होने लगता है दोस्तों, जिसकी वजह से हमारे हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है और इंसान की इनिशियल डेथ हो जाती है, यानी कि ऑन द स्पॉट भी डेथ हो जाती है दोस्तों। अब आइए इसके सिम्टम्स को देखते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स अपेयर होते हैं जब हमारे मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, यानी कि हार्ट अटैक होते हैं। तो सबसे पहले चेस्ट पेन, ये मोस्ट कॉमन है दोस्तों, मोस्ट कॉमन है, जिसकी वजह से सबसे पहले अगर हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही है तो हमारे जो चेस्ट रीजन है, देखिए दोस्तों, अब चेस्ट पेन मतलब कहने का मतलब है कि जो हमारा चेस्ट है, समझिए सपोज कीजिए हमारा लंग्स है, ये थोरेसिक कैविटी में हमारा लंग्स है, इसी के दोनों लंग्स के बीच में हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, ये हमारा हार्ट है। तो चेस्ट पेन इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि जो हमारा हार्ट है वो दोनों लंग्स के बीच में है, दोनों लंग्स के बीच में है, इसी वजह से दोनों चेस्ट के बीच में पेन होगा, इसी वजह से हम इसे चेस्ट पेन कहते हैं दोस्तों। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ,
जो हमारी सांस लेने की ट्रबल ऑफ ब्रीथ हो जाएगा, जो हमारी सांस लेने की रिदम है, जो हमारी फ्रिक्वेंसी है वो चेंज हो जाएगी। हम अच्छी तरह से सांस ले नहीं पाएंगे, नहीं तो डिस्पीनिया होगा, क्योंकि डिफ़िकल्टी टू ब्रीथ हो जाएगी दोस्तों, कि हम अच्छी तरह से सांस नहीं ले पाएंगे। डिस्टर्बेंस ऑफ स्लीपिंग, इंसोम्निया हो जाएगा दोस्तों, हम ट्रबल हो जाएंगे, मतलब हम ट्रबल स्लीपिंग हो जाएगा। तो क्योंकि हम अच्छी तरह से अगर हमारे बॉडी को, हमारे ऑर्गन को, हमारे ब्रेन को अच्छी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो हम नींद भी अच्छी तरह से नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर हमें स्ट्रेस रहेगा दोस्तों, हमें पेन रहेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ रहेगा, तो हम कैसे अच्छी तरह से अपनी नींद को फुलफिल कर पाएंगे। नोजिया एंड वोमिटिंग, नोजिया एंड वोमिटिंग दोस्तों मतलब कि अगर हमारा जी मचलाएगा, हमें वोमिटिंग जैसा लगेगा, क्योंकि हमारी अलग अलग टिश्यू की ऑक्सीजन सप्लाई फुलफिल नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से हमें नोजिया वोमिटिंग होगा। एंजाइटी, हमें घबराहट भी होगी दोस्तों, क्योंकि हमारी जो ब्लड सप्लाई है वो सारे ऑर्गन में नहीं होगी, और हमें स्वेटिंग भी हो सकता है दोस्तों, जिसकी वजह से एंजाइटी होगी दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो आज का लेक्चर है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन और हार्ट अटैक पे आपको अच्छी तरह से क्लियर हुई होगी दोस्तों। इसके अलावा मैं एक और लेक्चर लाऊंगा दोस्तों, जिसमें हम ये कवर करेंगे कि जो एंजाइना पेक्टोरिस है, जो एंजाइना पेक्टोरिस है वो कैसे कन्वर्ट हो जाता है एमआई में। तो इस एक सीरीज लाऊंगा मैं दोस्तों, जिसमें हम क्विक रिवीजन करेंगे कि एंजाइना पेक्टोरिस कैसे कन्वर्ट हो जाता है हमारे हार्ट अटैक में या मायोकार्डियल इन्फेक्शन में। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का लेक्चर जो हार्ट अटैक पे हमने कवर किया है वो आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर से जरूर अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को नर्सिंग सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करें, और हमेशा अपना प्यार बनाए रखें दोस्तों। तो हम मिलते हैं आपसे अगली